आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी आरपीएफ एसआई की तैयारी बेहतर चल रही हो। तो फाइनली आप लोगों का आरआरबी आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो था पूछा गया था कि पाषाण काल को पूगल ये कहाँ पर स्थित है। इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूरा क्या पूछा गया था इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। उत्तरी कर्नाटक के इसमपुर के निचले पुरा पाषाण, इसको क्या आप कहेंगे, अचे उलियन स्थल पर पिछले 5 वर्षों 1997 से 2001 के दौरान किए गए सतही सर्वेक्षण उत्खनन से भारतीय उपमहाद्वीप के प्लेस्टोसिन होमिनिड रिकॉर्ड पर महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुआ है। इसमें एक खदान सह कार्यशाला स्थल की पहचान की गई है, जहां कच्चे माल के स्रोत मध्य भीम श्रृंखला से सिलिसियम चूना पत्थर पर अचेयूलियन उपकरण निर्माण प्रक्रिया के सभी चरणों को संरक्षित किया गया। ये डेटा होमिनिड संज्ञानात्मक क्षमताओं, उनके तकनीकी संगठन और परिदृश्य उपयोग के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसकी भूमिका विधेयकों को वर्गीकृत करना और निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कौन सा वाद्य यंत्र शास्त्रीय संगीत में शामिल नहीं है। घटम जो है ना, घटम, ये यंत्र शास्त्रीय संगीत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि संसद प्रमुख कौन होता है। संसद के 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए था कि दीप्त तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। इसको हम कहते हैं कैंडेला, इसका मात्रक कैंडेला होता है। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला, इसको हम सीडी कहते हैं। इसे किसी स्रोत की दी गई दिशा में दीप्त तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो 540 इंटू 10 से 12 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय विकिरण उत्सर्जित करता है, और उस दिशा में विकिरण तीव्रता 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन होती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पोषण योजना 0.2, या आप ये कह सकते हैं 2.0 होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 2.0 ये कब लॉन्च हुई। पोषण योजना 2.0 वर्ष 2021 में लॉन्च की गई थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 अगस्त 2021 को पोषण 2.0 का उद्घाटन किया और देश के सभी आकांक्षी जिलों से पोषण वाटिका पोषण उद्यान स्थापित करने की प्रतिबद्धता करने का आग्रह किया। गंभीर वास्तविक कुपोषित सैम बच्चों की सुरक्षा के लिए 1 सितंबर 2021 से पोषण माह की शुरुआत की जा रही है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बोनालू उत्सव किस राज्य का। देखिए, बोनालू उत्सव जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का है। बोनालू उत्सव की अगर हम बात करें तो बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी माँ काली पर केंद्रित है। ये त्यौहार हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस त्यौहार को मन्नतें पूरी करने के लिए देवी के प्रति कृतज्ञता माना जाता है। तेलंगाना के अन्य त्यौहार हैं वथुकुंबा महोत्सव, शमशका शरशका जतारा और मासिक जतारा और रमजान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कोई व्यक्ति भारत में रुक रहा है, वह कितने वर्ष बाद भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। 12 साल बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक्ट कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता का आवेदन करने की अनुमति देता है। इनमें से एक शर्त यह है कि वह व्यक्ति पिछले 12 महीने और 14 वर्षों से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा हो या केंद्र सरकार की नौकरी में हो। अगला प्रश्न पूछा गया था मुद्रास्फीति को कम करने पर रेपो दर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
रेपो दर को बढ़ाकर या घटाकर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है और यह बैंकों को केंद्रीय बैंकों से अधिक उधार लेने के लिए हतोत्साहित करती है। सेरीकल्चर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया तो सेरीकल्चर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, रेशम उत्पादन एक कृषि पर आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम दो अलग अलग प्रोटीनों से बना एक फाइबर है। रेशम के मामले में पहले स्थान पर चाइना है, यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, फ्लोरीकल्चर का संबंध फूल की खेती से है, हॉर्टिकल्चर का संबंध सब्जी की खेती से है, पीसीकल्चर का संबंध मछली पालन से होगा, वर्मीकल्चर का संबंध केचुआ पालन से होगा, विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से होगा, फंगीकल्चर का संबंध मशरूम की खेती से होगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? यह प्रश्न पूछा गया था, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है पेपर में नहीं पूछे गए हैं। ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन इसलिए लाया हूं कि जिन बच्चों का आगे आने वाले सेप्टेम्बर में अगर एग्जाम लगा हुआ है उन बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? तो मेरे प्यारे साथियों, एक्सरे मशीन का आविष्कार विलियम रोटजन के द्वारा किया गया था। एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध पोलो से होगा। एलोरा मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, यरवदा जेल किस राज्य में है? सो मेरे प्यारे साथियों, यरवदा जेल जो है ना, यह महाराष्ट्र राज्य में है। योग सूत्र नामक पत्रिका की जो रचना है किसने की है? पतंजलि के द्वारा की गई है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है? तो खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबंधित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है ना, इंद्र और अग्नि को संबंधित है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात धावक है मिल्खा सिंह। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। वीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो वीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धम्म। बोध गया में पहला मां बोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? अशोक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। वीरबल का वास्तविक नाम पूछा गया तो वीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये तो हो गया है क्वेश्चन, ये भी हो गया है रिपीटेड क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भी शायद मेरे ख्याल में हो गया, ये भोपाल में से स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार में स्थित है। ठीक है।